जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। तो मंकी पॉक्स के लक्षण जैसे सिमिलर जो कोई वायरल इलनेस होती है उसी की तरह होते हैं। कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिनसे हम पहचानते हैं कि एम पॉक्स या मंकी पॉक्स है। जो साधारण वायरल इलनेस के सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपको बुखार बहुत तेज आएगा, 104 105 डिग्री आएगा। और नॉर्मली जो इनका बुखार आता है वो 1 से 2 हफ्ते के बाद आता है इन्फेक्शन के। मतलब जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 से लेकर 14 दिन तक है कि अगर आज मुझे वायरस ने इन्फेक्ट किया तो 7 दिन बाद मेरा बुखार आएगा, बहुत तेज बुखार आएगा, 4-5 दिन तक बुखार रहेगा। उसके बाद बॉडी में रैशेस निकलने शुरू हो जाते हैं जो बिल्कुल इसके लिए स्पेसिफिक हैं। जैसे आपने कई सारे फोटो देखे होंगे चिकन पॉक्स से भी या मंकी वो से स्मॉल पॉक्स से बड़े बड़े दाने हो जाते हैं पूरी बॉडी में, उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है। तो पूरा फेस पे आ सकते हैं, हाथ पैरों में आ सकते हैं, बॉडी पे, ट्रंक पे, बैक पे आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसके जो स्पेसिफिक लक्षणों में आता है वो इसके रैशेस आते हैं, मैक्यूल पैपुल जैसे बन जाते हैं। और दूसरा जो है बॉडी एक होगा, हाथ पैरों में दर्द होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, सर दर्द बहुत तेज होता है, बैक एक होता है। कुछ लोगों में लूज मोशन, वॉमिटिंग हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, मतलब उल्टी दस्त हो सकते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। और बाकी इसके अलावा एक और स्पेसिफिक का बहुत लक्षण है जिससे हम पहचानते हैं क्लिनिकली, जिससे डायग्नोसिस करते हैं। एक तो मैंने बताया आपको कि रैशेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी व्यक्ति को 4-5 दिन से बुखार आ रहा है और उसने कहीं ट्रैवल किया है जैसे वेस्ट अफ्रीका में या मिडिल अफ्रीका में या ऐसे देश से आया जहाँ पे ऑलरेडी उस शहर में मंकी पॉक्स फैला हुआ है, या कोई हेल्थ केयर वर्कर है जो इस तरह के मरीज को ट्रीट कर रहा है, या ऐसे जंगलों में रह रहा है जहाँ पे मंकी पॉक्स के केसेस हैं। तो अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है और साथ में 4-5 दिन से तेज़ बुखार आ रहा है और बॉडी में स्पेसिफिक रैशेस आ रहे हैं और जॉइंट पेन है, बॉडी एक है, मसल एक है, मतलब मांसपेशियों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, वीकनेस है, कमजोरी है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, डायरिया है और साथ में लिम्फ नोड बढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फ नोड क्या होता है? लिम्फ नोड क्या होता है? जो हमारे यहाँ बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है। जो हमारी गांठें होती हैं लिम्फ्स की, जो क्या करती हैं, जो इम्यूनिटी सेल्स बनाती हैं, टी सेल्स, बी सेल्स जिनको बोलते हैं, बी सेल्स बनाते हैं, ठीक है, उनसे एंटीबॉडीज पैदा होती हैं जो बीमारियों को से बचाती हैं। तो जब भी इन्फेक्शन होता है 4-5 दिन, जब बायरीमिया होता है ब्लड के अंदर, इन्फेक्शन फैलता है, तो बायरीमिया मतलब कि जो वायरस है वो रेप्लिकेट होता है, मतलब मल्टीप्लाई करता है, मिलियंस ऑफ कॉपी बनती हैं उसकी। जब मिलियंस ऑफ कॉपी बनती है तो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है ना वो एकदम जाग जाता है। उसमें जो लिम्फ नोड है वो भी एक डिफेंस सिस्टम का पार्ट होते हैं। जब जागता है तो वहाँ से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। जब वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं इनको मारने के लिए, वायरस को, तो लिम्फ नोड की साइज जो भी बढ़ जाता है। नॉर्मली हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं, हमारे यहाँ पे हर जगह कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे ग्लैंड्स होती है, जैसे यहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ पे होती हैं, पीछे होती हैं, एक्जिला में होती हैं, इंगुइनल एरिया में होती हैं, बहुत सारे एरियाज होते हैं बॉडी में जहाँ पे लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं। नॉर्मली वो पैल्पेट नहीं होती, मतलब आप उनको फील नहीं कर सकते हो। बट जैसे ही वो ऐसा कोई इन्फेक्शन होता है, कोई और भी इन्फेक्शन होता है, उसमें फूल जाती हैं। बट एम पॉक्स में देखा गया कि ग्लैंड्स सूज के खूब बड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पे ग्लैंड बढ़ जाएंगी, यहाँ पे बढ़ जाएंगी, आपके यहाँ पे गांठ बढ़ जाएगी, यहाँ पे। तो अगर किसी को बुखार है, दाने हैं स्पेसिफिक जैसा मैंने बताया, और साथ में ग्लैंड्स उसकी बड़ी हुई हैं, तो क्लिनिकली वो 80-90% सस्पेक्टेड केस हो गया है एम पॉक्स का।